जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल सके। और एक ही चैनल है जो आपको लगातार अपडेट देता रहता है, और वो भी खासकर आपकी उस भर्ती का लेकर जिस भर्ती की आप लगातार तैयारी करके अभी तक आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में दो इम्पॉर्टेंट बात पे मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता ही है इस भर्ती में किस तरह से, किस बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली हुई थी। उस धांधली को अब कैसे उजागर किया जा रहा है, और इसके लिए पूरा पुलिस महकमा और पूरा पुलिस प्रशासन बहुत ही कड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पर एक पैनी नज़र बनाए हुए है कि जहां भी उसे ज़रा भी शंका हो रही है तो उन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल तुरंत शुरू कर दी जा रही है। लेकिन पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 130 प्लस ऐसे कैंडिडेट कि जो कि संदिग्ध नज़र आ रहे थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि जितने भी 130 प्लस हैं सारे के सारे कैंडिडेट को लखनऊ ही बुलाया गया, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट थे जिन पर शंका जताई जा सकती थी, फिलहाल तो ऐसे सारे ही कैंडिडेट हो सकते हैं जो 130 प्लस थे वो सारे धांधली में शामिल हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये बात भी बताया था कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे वो कितना ही मेहनत करके पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, तो वो कहीं ना कहीं 130 से कम ही क्वेश्चन सही कर पाए थे, भले वो 120 हों, 115 हों, 118 या 125 तक। लेकिन 130 प्लस कर पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। कुछ ऐसे होंगे कैंडिडेट जो 130 प्लस भी किए होंगे, लेकिन 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि धांधली करके ही 130 प्लस क्वेश्चन कर पाए हैं। तो आइए बात करेंगे कि उन सब का क्या हो रहा है, और उसके बाद कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब तक बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि जिनको बहुत बड़ी संख्या में बाहर किया गया हो। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो पूरी तरह से धांधली किए थे, मतलब जिनका एग्ज़ाम हॉल में बैठना भी एक सही वो नहीं था। मतलब कि उनका एग्ज़ाम से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक सारी की सारी चीज़ें शामिल थी धांधली में। और ख़ासकर बात करें तो उनकी वहाँ पे अनुपस्थिति थी। तो ऐसे में उनकी बायोग्राफी और उनकी बायोमेट्रिक जो होती थी वो सारी की सारी चीज़ें धांधली के तौर पर ही एक्टिव की गई थी। मतलब कि उनका वहाँ अवेलेबल ना होना और उनका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कर पाना। तो वहाँ पे जो बायोमेट्रिक होती है जो एग्ज़ाम हॉल में, वही सेम बायोमेट्रिक होती है जो जहाँ पे DB PhD हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो मैच नहीं हुआ उन्हीं लोगों को माना गया है कि ये धांधली किए हुए हैं, और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन पर कई धाराएँ लगाई गई, उन पर मुकदमा भी हुआ। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो लगभग अभी तक जो रिज़ल्ट निकल के आया इन सब का कि वो कौन से कैंडिडेट हैं जो धांधली में माने गए हैं, तो वो ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ 57 कैंडिडेट अभी तक बाहर हो पाए हैं। टोटल 36,000 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 57 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको माना गया है कि ये भर्ती में धांधली या फिर कोई और तरीके से भर्ती में शामिल थे। मतलब उनकी बायोमेट्रिक नहीं मिल रही है, तो इससे यही एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बात करें कि पूरी तरह से धांधली किए हुए कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए आज दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आज के दिन धरना प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर इको गार्डन लखनऊ में। तो लखनऊ में आज UPSI वालों का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। उनकी ये मांग है, और उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थियों को ये बात के लिए सूचना भी दी थी कि आमरण अनशन के लिए पहुंच रहे हैं लखनऊ, और वहां पे करेंगे CM योगी से अपील कि भर्ती की निष्पक्ष तौर पर जांच कराई जाए, और भर्ती में अगर धांधली पाई जाती है तो री एग्ज़ाम कराया जाए। तो ये एक पहल है उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो कि इस भर्ती में 110-115 नंबर तक लाने के बावजूद भी इस भर्ती में फेल हो गए हैं, और अच्छे खासे नंबर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी काटे गए, 120 प्लस भी होने के बावजूद वो इस भर्ती से बाहर कर दिए गए थे, यानी कि उनके नंबर में कटौती कर दी गई थी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो वो भी बाहर हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की पूरी इसमें रजामंदी है, और उनका ये मानना है कि इस भर्ती को बिल्कुल अलग ढंग से किया जा रहा है। तो इसके लिए उनको इस भर्ती से बाहर करने का एक ही औचित्य नज़र आ रहा है कि इस भर्ती में पूरी तरह से धांधली हुई है, और इतने ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट पूरी तरह से सेफ़ हैं और वो भर्ती की आगे प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं। तो उनकी जांच होनी चाहिए, और अगर भर्ती में धांधली पाई जाती है तो इस भर्ती को नए सिरे से कराए जाने की कवायद शुरू की जानी चाहिए। तो इसी की सोच को लेकर विवेक सर आज पहुँच रहे हैं लखनऊ, और लखनऊ में करेंगे आमरण अनशन, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक जमावड़ा लेकर वो CM योगी से अपील करेंगे। और उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ से ये एक उम्मीद भी है और ये गुजारिश भी है कि वो इस पर एक कड़ा और एक सही निर्णय ले, जिससे अभ्यर्थियों के हक में और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अपडेट निकल के आएगी, और सारी अपडेट के लिए लगातार आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे दोस्त वीडियो में नई अपडेट के साथ।